In this video we'll try to break it down कि इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, रियलिटी क्या है। एविडेंस नहीं देते कि पहलगाम का जो अटैक है वो पाकिस्तान है। आपने बॉर्डर को इतना ज़्यादा थिक किया हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान से अगर लोग आ गए और उन्होंने आके अटैक किया तो फिर तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। इसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के काउंटर अटैक के बाद पॉज दिया पाकिस्तान ने, तो उस वक्त सोफिया कुरैशी साहिबा आई और आके इन्होंने क्या कहा, एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया डज नॉट वांट एस्केलेशन, वी होप पाकिस्तान adopts the same responsible approach. How can you claim कि पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की है? ये स्टेटमेंट 10 मई की स्टेटमेंट। आपकी बातों में क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी जब तक आप अपने लॉसेस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जो आप गाहे बगाहे मुंह छुपा के कह चुके हैं ना कि हमारे तैयारे गिरे हैं, इतने गिरे हैं। लेकिन जिस मोमेंट आपने उनको एक्नॉलेज किया, उन दिन उस लम्हे आपका सारा फसाड ऑफ हिंदुत्व एंड इंडियन हेजेमनी एंड इंडियन मिलिट्री पावर वो तबाह हो जाएगी। सो आप एक डायलेमा में ट्रैप्ड हैं। नाज़रीन, इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है जिसमें इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप वाज रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार डोवल और इनका एयर चीफ, नेवल चीफ, डीजीएमओ, आर्मी चीफ, इन तमाम ने कुछ क्लेम्स किए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। 26 people being killed in cold blood. There has been a terrorist attack. Rafi and Fiber salutes declassified Operation Sindoor. Now, in this video, we'll try to break it down कि इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, रियलिटी क्या है। सबसे पहले अजित कुमार डोवल ने आके, क्योंकि क्रोनोलॉजी इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम का था उसको लेकर, और उसमें इन्होंने बहुत उसमें कहा कि पाकिस्तान ने अटैक करवाया और ये सारा उन्होंने ट्राई टू पेंट अ पिक्चर के नरेंद्र मोदी वहाँ पे आया और बहुत हीरोइज्म उनकी पर्सनालिटी के साथ अटैच करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड ऑल। बेसिकली आप पहलगाम का जो नैरेटिव है उसको तब तक जस्टिफाई नहीं कर सकते, पुरानी बात है, सेम बात है, जब तक आप एविडेंस नहीं देते कि पहलगाम का जो अटैक है वो पाकिस्तान ने किया। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा कि उन्होंने कहा हमने इन्वेस्टिगेशन की, एविडेंस क्या है, फैक्ट क्या है, ना ये यूएन को दे सके हैं, ना ये वर्ल्ड पावर्स को दे सके हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया को दे सकेंगे। एक साल के बाद भी अभी तक भी ये कुछ इस तरह का नैरेटिव या एविडेंस बना भी नहीं सके कि वो जो प्रेजेंटेबल हो, बेशक झूठी सही, वो प्रेजेंटेबल भी हो इंटरनेशनल मीडिया को या यूएन को या किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी को। अब 1 साल हो चुका है, अभी तक किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी को ये वहाँ पे नहीं लेके जा सके। इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया था कनाडा के अंदर, तो उन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाई, उन्होंने 6 महीने से 1 साल के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे सबूत दिए कि अमित शाह इसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद ही तो अमित शाह को चुप लगी थी, वरना तो हर आए दिन वो बयान देता रहता था। उसके बाद महीनों गुजर जाते थे, अमित शाह जो है वो बयान नहीं दे सकता था, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके सबूत दिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज को इन्वॉल्व किया, यूएन को इन्वॉल्व किया, डिफरेंट 5 आई अलायंस को इन्वॉल्व किया। इंडिया अभी तक वो नहीं कर सका। और फिर अब पहलगाम की जब बात करते हैं, आप कहते हैं जैसा कि डोवल ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पैकेबल थी इंडिया की, लेकिन आप जब तक इस फैक्ट को एड्रेस नहीं करते कि आपका ये क्लेम था कि 1:50 पे फायरिंग शुरू हुई, 2:20 25 अप्रैल को 2:20 2:20 PM तक फायरिंग कंटिन्यूड रही, 2:20 PM पे फायरिंग ख़त्म हुई और आप कहते हैं कि यू हैव लॉन्च्ड द FIR एट 2:30 PM। वो तो इतना रास्ता ही नहीं है कि आप 10 मिनट में वहाँ से छोड़ के आ सके, तो आपने FIR कैसे लॉन्च कर दी उसके अगेंस्ट? फिर उसके बाद द वेरी फैक्ट कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान से वो दहशतगर्द है जिन्होंने पहलगाम किया, 400 साढ़े 400 किलोमीटर्स अंदर आना, ये आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है। जो इंडियंस की तरफ से ये आवाज़ आई, इंडियन मीडिया ने भी ये आवाज़ उठाई, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, सेन जर्नलिस्ट, जिन्होंने कहा कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने बॉर्डर को इतना ज़्यादा थिक किया हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान से अगर लोग आ गए और उन्होंने आके अटैक किया, तो फिर तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। इसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। सो ये सारा जो फसाड बिल्ड किया है ये पहलगाम को लेके, सबसे पहले द वर्ल्ड नोज पहलगाम इज़ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं टू इम्प्लिकेट अ कंट्री
कि उसने ये अटैक करवाया, इंडिया ने उसको पूरा नहीं किया। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी देयर इज अ नैरेटिव अपॉन नैरेटिव अपॉन नैरेटिव अपॉन नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फाउंडेशन इसकी खाली है। यू आर बिल्डिंग अप अ कैसल इन एयर जिसकी कोई रियलिटी, कोई हकीकत नहीं है। अगेन वही फेलियर इनका जो पहले रहा है। फिर उसके बाद जो डीजीएमओ की बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा। अगेन दिस बुक दैट वी हैव रिटन, द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग, इट इज़ अ वेरी carefully curated account of the war that took place between India and Pakistan in May 2025। और इसके ऊपर इंडियंस की तरफ से प्रोपेगेंडा तो बहुत हुआ है इस किताब के ऊपर, लेकिन कोई भी इस किताब के अंदर बताई गई बात को अभी तक इंडियंस चैलेंज नहीं कर सके। इसका चैप्टर 41 है द सीज फायर सैगा। इसी वजह से बिकॉज वी न्यू हाउ द इंडियन माइंड एंड इंडियन स्टेट क्राफ्ट ऑपरेट्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, सो हमने इसी वजह से अगस्त के अंदर ही, मई के बाद 2025 में, वो सारा डेट और टाइमलाइन के साथ हमने वी रोट एवरीथिंग डाउन इन द बुक, वी डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। 12 मई को इट वाज नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आके उसने कहा था कि हमने, जो स्टेटमेंट थी एग्जैक्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट थी दैट वी हैव ओनली पॉज्ड रिटेलिएशन। ठीक, लेकिन इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड आप सुन लो। 10 मई को 9:30 बजे व्हेन हमारे जो मिसाइल्स से, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, पाकिस्तान ने बुनियानुन मरसूस लॉन्च किया और हमने 26 के करीब इंडियन लोकेशंस को टारगेट किया, तो 9:30 बजे इंडिया ने ट्राई सर्विसेज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। लेकिन फॉर 60 मिनट्स बिकॉज पाकिस्तान काउंटर अटैक वाज गोइंग ऑन, वो माइक्स जो थे वो कोल्ड रहे, कोई आके नहीं बोला। फिर उसके बाद सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा आई। आप जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर कराया या पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर करो, आई मीन आप ये जो सारा डेटा इंटरनेशनली अवेलेबल है, आप सोफिया कुरैशी को, नरेंद्र मोदी को, इन तमाम अपने ट्राई सर्विसेज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रही हैं, आपके अपने जो मिलिट्री अकाउंट्स हैं उनकी जो ट्वीट्स रही हैं, जो इवेंट्स की क्रोनोलॉजी है, जो टाइमलाइन है, आप उसको कैसे कलेक्टिव मेमोरी से दुनिया की निकाल सकते हैं? ये अब सोफिया कुरैशी को कहाँ पे लेके जाएंगे जब इसने 9:30 बजे जो ये सारा मामला हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब पाकिस्तान ने अपना अटैक पूरा कर लिया, पाकिस्तान ने अपना काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया, वो जब पाकिस्तान के काउंटर अटैक के बाद पॉज दिया पाकिस्तान ने, तो उस वक्त सोफिया कुरैशी साहिबा आई और आके इन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Now, सोफिया कुरैशी फर्स्ट ऑफ ऑल शी कंसीडेड कि इन सारे 26 लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है, और उससे अगली स्टेटमेंट सुनिएगा, इंडिया डज नॉट वांट एस्केलेशन, वी होप पाकिस्तान अडॉप्ट्स द सेम रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप सुन भी लें। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में हैं। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आप किधर लेके जाएंगे स्टेटमेंट को? हाउ कैन यू क्लेम कि पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की है? ये स्टेटमेंट 10 मई की स्टेटमेंट। नाउ व्हाइल दिस स्टेटमेंट वाज बीन गिवन बाय कर्नल सोफिया कुरैशी कि हम सीज फायर चाहते हैं, पाकिस्तान से मार खा के आप कह रहे हैं कि अब और हमारे ऊपर अटैक ना करो, आपने अटैक कर लिया, आपने बदला ले लिया और उससे कई गुना ज़्यादा आपने रिस्पॉन्स भी हमें दे दिया, तो प्लीज़ आप और अटैक ना करो। इसके बाद वाइल दिस वाज गोइंग ऑन 10:38 के ऊपर क्या होता है कि ये पाकिस्तान की ऊपर 2 ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं उससे अटैक करते हैं, क्योंकि इंडियंस का ये डिसेप्शन, तो इट्स पार्ट ऑफ देयर मिलिट्री डॉक्ट्रिन। पाकिस्तान उसके जवाब में प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन करता है। फिर उसके बाद 2:10 के अराउंड 10 मई को ये बुलारी एयरबेस के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि एक सीरियस प्रोवोकेशन थी, क्योंकि एक तरफ आप मिन्नतें कर रहे हो कि पाकिस्तान आपको जवाब ना दे, पाकिस्तान मजीद रिटेलिएट ना करे, दूसरी तरफ आप बुलारी एयरबेस के ऊपर आपने अटैक किया। पाकिस्तान ने उसके जवाब में पठानकोट के ऊपर एक प्रोपोर्शनेट, कैलकुलेटेड और बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया। 2:30 बजे के करीब
इंडिया के डीजीएमओ की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली श्रीनगर के अंदर जो कुछ भी पाकिस्तान की रिटेलिएशन हो रही थी, डीजीएमओ इनिशिएटेड अ कॉल एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड. इंडियन डीजीएमओ इनिशिएटेड अ कॉल, और उस कॉल के अंदर उसने कहा कि हम फॉर्मल 12 मई को सीज फायर का टॉक्स उसने रखे, और उसने कहा कि फॉर्मल सीज फायर इशू हो गया इंडिया की तरफ से. दैट वाज द इंडियन डीजीएम. और ये सारी क्रोनोलॉजी टाइम के साथ इस किताब में भी लिखी है, एंड आई चैलेंज द इंडियंस कि वो आएँ और आके इसके ऊपर बात करें, इसको ज़रा करके देखें इसको कि ये गलत बात है, और फिर देखें किस किस तरीके के सबूत आते हैं. और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जब ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट आई कि वी स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर वॉर, तो फिर उसके बाद पूरे इंडिया की तरफ से जो क्रिटिसिज्म आया कि भाई आपने क्यों, क्योंकि आप तो एग्रेसर थे, आपने पाकिस्तान से इतनी शदीद मार खाने के बाद, अपने जहाज गिरवाने के बाद क्यों सीज फायर किया. आप तो कहते थे कि आप जब चाहें पाकिस्तान के साथ हम ये कर दें और वो कर दें, मार खाने के बाद क्यों किया. चलें, सोफिया कुरैशी को एक उसकी सारी बात मैंने आपके सामने रख दी. ये नरेंद्र मोदी को कहां पे लेके जाएंगे कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया. वेयर आर यू गोइंग टू टेक हिम. पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया. दैट्स लाइक, आई मीन द वर्ल्ड हैव सीन दिस स्टेटमेंट. पाकिस्तान ने हम पर ही हमला करना शुरू कर दिया. सो इसको आप कहां पे लेके जाएंगे. और फिर उसके बाद यही इंडियन इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर आर्मी चीफ बैठ के बात कर रहा है, ये सक्सेस वो सक्सेस. आप लोग तब तक, आपकी बातों में क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी जब तक आप अपने लॉसेस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जो आप गाहे बगाहे मुंह छुपा के कह चुके हैं ना कि हमारे तैयारे गिरे हैं, इतने गिरे हैं. ये मत पूछो कितने गिरे हैं, ये पूछो क्यों गिरे हैं. What I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur? As it appears very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations. ये जो सारी बातें आप कर चुके हैं, जब आप इनको खुले दिल एक्नॉलेज करेंगे तो फिर आपकी बातों में क्रेडिबिलिटी आएगी. लेकिन जिस मोमेंट आपने उनको एक्नॉलेज किया, उन दिन, उस लम्हे आपका सारा फसाड ऑफ हिंदुत्व एंड इंडियन हेजेमनी एंड इंडियन मिलिट्री पावर वो तबाह हो जाएगी. सो आप एक डायलेमा में ट्रैप्ड हैं. लिहाजा आप जितना इसको खोदते चले जा रहे हैं, मजीद धंसते चल. द मोर यू टॉक अबाउट मार्का हक एंड बुनियानुन मरसूस, जितना मर्जी आप केयरफुल होके क्राफ्ट करके नैरेटिव ला के जितनी मर्जी आप एक्टिंग कर लें, द मोर यू टॉक अबाउट बुनियानुन मरसूस एंड मार्का हक, आप पे मजीद जिल्लत के ही दरवाजे खुलेंगे. बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर जो आपने लॉन्च किया था, उसमें याद रखने लायक और दुनिया को दिखाने लायक आपके पास कुछ नहीं है. अब ये डीजीएमओ जो है, ये बैठ के ये सारी बातचीत की, जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा, क्या इसके अंडर कमांड हैं जो, उनको पता नहीं होगा कि ये क्या कुछ होता रहा है उस टाइमलाइन में, कि किसने कॉल इनिशिएट की. जब हमें पता है, हमने इस किताब में भी लिखा है, सबको पता है कि कॉल किसने इनिशिएट की. इसके प्रूफ्स भी हैं सारे. ये रेफरेंस जो है इस चैप्टर, जो चैप्टर 41 है, इसके अंदर हर बात का रेफरेंस भी मौजूद है. सो क्या इनके जो अंडर कमांड है उनको नहीं पता होगा? और क्या वो इस तरह की कमांड की रिस्पेक्ट करेंगे जो ना अपने जो लोग मरे हैं जंग के अंदर उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो ना सच बोल रहे हैं, जो अपनी वीकनेसेस को खोल के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अपनी अंडर कमांड को भी दिखा रहे हैं. कल को तुम लोग ऑपरेशन सिंदूर 2 या जो भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो, उसमें भी फिर इसी तरह के डिबैकल होंगे कि तुम्हें बाद में अपने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को चेंज करना पड़ेगा, कहीं पे आईएनएस विक्रांत के कमांडर का कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस के लोगों को जंग के दौरान चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू. किस तरह के कमांडर हैं जिनको, जो जंग के अंदर इस तरह के झूठ बोल रहे हैं, अपने फॉलन सोल्जर्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, अपने लॉसेस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उनकी इज्जत कौन करेगा जंग में? सो फॉर पाकिस्तानीज आई वुड से देयर इज अ सेइंग that when an enemy is making mistake, stay quiet. So Indian political military leadership जिस तरीके की गलतियां कर रही है, let them do it. अपने आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने खंजर से खुद खुदकुशी कर रहे हैं, let them do it. पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता. बुनियानुन मरसूस
Marka-e-Haq is not a narrative. It's an active geopolitical shift. And that geopolitical shift have changed the region, consequently the world. It is because of those events that took place between 25th of April and 10th of May that Pakistan has emerged as a net security provider and as a net stabilizer. Pakistan has acted as a mediator between US and Iran. Pakistan has signed a defense agreement with Saudi Arabia and extended it to Turkey. Pakistan is seen as a responsible nation. Pakistan is respected by the world. So ये जो मार्का हक और बुनियानुल महसूस है ना, it has brought practical tangible changes in the international order. उसको आप सिर्फ नैरेटिव से दो चार बातें इधर से दो चार बातें उधर से करके चेंज नहीं कर सकते. इसी वजह से आपने देखा पाकिस्तानीज आर वेरी काम एंड कैलकुलेटेड. इस डॉक्यूमेंट्री वाला जो आपने अपनी पूरी लीडरशिप को नंगा कर दिया इधर इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर झूठ बुलवा के. एंड एक्चुअली आई समटाइम्स आई फील पिटी फॉर दीज मिलिट्री लीडर्स बिकॉज इनको तो पता है कि इनको भी पता है और इनके काउंटर पार्ट्स को भी पता है और इनके अंडर कमांड को भी पता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली सिंदूर में. लेकिन वो जो पॉलिटिकल रेटरिक है, जो नरेंद्र मोदी है, जो बीजेपी है, जो अमित शाह हैं, उनके पॉलिटिकल करियर्स को बचाने के लिए इस तरह के झूठ बोलते हैं कि जिसमें इनको लॉन्ग टर्म नुकसान. अब क्या इसकी क्या इज़्ज़त रह गई अनिल चौहान की, या क्या इज़्ज़त रह गई DGMO की? क्या ये क्या आंखें मिला सकेगा अपने अंडर कमांड कल जाके जिन्होंने वो सारी फ़ोन कॉल्स अरेंज की थी? क्या कर्नल सोफिया सामने आएगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? और इवन नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? वो जो पायलट्स थे, जो जहाज़ हमने गिराए इनके राफेल, उन पायलट्स के बारे में क्या कहेंगे? इनकी आई हैव सीन द फुटेजेस, इट्स अवेलेबल ऑन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एज वेल, कि उधमपुर में आदामपुर पठानकोट इन एयर बेसिस का क्या हाल हुआ. सो वहाँ पे जो लोग, ऑल दो सोल्जर्स हु हैव फॉलन इंडियन पर्सपेक्टिव से, यू हैव नॉट एक्नॉलेज देम. कल को आपके लिए कौन लड़ेगा, कौन मरेगा? नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. So that's basically how Indian political elite के political ambitions are not only going to destroy a country, they are going to destroy an entire civilization. That's what's happening in India. Pakistan, Zindabad.